गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी लोगों को 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं। सब लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। से पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेओशियान और जैसे ही वो सब लोग स्कूल पहुंचते हैं वो लोग ये देख के शॉक्ड थे कि पहले दिन में इतने सारे स्टूडेंट कौन आता है। वो लोग जैसे ही अपनी सीट में जाकर बैठते हैं तो पहली बार लोग लड़ रहे थे कि उन्हें सामने की सीट में बैठना है, जबकि यहाँ पे सब लोग मरते हैं कि वो पीछे जाके बैठे। आखिर ऐसा भी उन्हें सामने की सीट पे बैठ के क्या मिल रहा था जो सबको सामने बैठना है? क्या यहाँ पर सब कोई जीनियस है जो इतना ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं? वेओशियान और वो सब अपने आप को बैक बेंचर्स और बहुत लोनली फील कर रहे थे कि ये कहाँ आ गए हम। बट वहाँ पे एक अल्फा कहता है कि तुम लोगों को अभी कुछ देर में मालूम चल ही जाएगा। दूसरा अल्फा कहता है चल जाएगा या फिर वो भी उसके पीछे पागल हो जाएंगे। अल्फा कहता है कि सही बात है, उस इंसान को उतना ज़्यादा हैंडसम होने का हक ही नहीं है, उसे तो जेल होनी चाहिए। मालूम है वो अल्फाज अब खुद में ही बात करने लगते हैं कि तुझे मालूम है उसके ऊपर मैंने इतने सारे प्रैंक ट्राई करे बट हर बार वो मुझसे बच जाता है, पता नहीं क्या ही होता है। वेओशियान और वो पाँचों कुछ देर खड़े होकर उनकी बातें सुनते हैं कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे खड़े होकर से उन्हें इतना समझ में आया है कि अल्फा जिसके बारे बात कर रहे हैं उससे ये लोग बहुत ज़्यादा ही जेलस है और जेलसी के मारे सब के सब यहाँ पे आए हुए हैं और ये ओमेगास उन्हें ताड़ने के लिए और ये अल्फा इन ओमेगास को ताड़ने के साथ साथ जेलिसी को भी निभाने के लिए। वेओशियान और वो सब लोग लास्ट की थर्ड सीट में जाकर बैठ जाते। लास्ट थर्ड सीट पे वो पाँचों के पाँचों बैठे हुए थे और बस बैठ के इधर के उधर नज़ारे देख रहे थे कि अचानक से उस क्लास में एक ब्लैक सूट में एक पर्सन एंटर करता है। आरएम था जो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था, ऊपर से गॉगल्स में क्या ही लग रहा था, पूरे ब्लैक सूट में वो जैसे ही एंटर कर रहा था उसको देखते ही सारी ओमेगास पूरी क्लास शांत और सब उसके ऊपर सबकी नज़रें और खड़े होकर सब उसको ग्रीट करते हैं। सबका मन तो नहीं था कि कोई ऐसे नज़रें हटाए बट उसके पीछे ही उनका प्रिंसिपल खड़ा था, थोड़ी इज्जत उस बेचारे को भी देनी पड़ेगी, इसलिए लोग उन्हें भी ग्रीट करते हैं। ग्रीट करने के बाद उनका प्रिंसिपल जो बिल्कुल टकला था और चूहे जैसे दांत थे उनकी तरह हर एक क्लास में जा जाके एक लंबा चौड़ा लेक्चर सुना रहा था। लेक्चर सुनाने का जैसे ही वो जाता है उनके सर उन्हें अब पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड में चौक उठा के बहुत कुछ लिख देते हैं और उनके तरफ मुड़ के कहते हैं क्या तुम लोगों को समझ आ रहा है? आरएम इंग्लिश पढ़ा रहा था और उन सब में से आधों को तो भेजे में भी नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रहा है, बट सबके सब हाँ बोल रहे थे। उसके क्लास में इतनी भयानक इंग्लिश बोली जा रही थी कि क्या ही कहना। सब लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे थे या फिर इंग्लिश भाषा की आत्महत्या वो भी नहीं जानते थे। वहाँ पे सब लोग ब्लैक बोर्ड पे क्या क्या लिखा गया है आधों को तो मालूम भी नहीं था, सिर्फ आरएम को ताड़ने में भी। आखिर कोई इतना हॉट हैंडसम टीचर यहाँ पे आ कैसे सकता है? उन सभी ने आरएम का कोड नेम रख के रखा हुआ था मैजिशियन, क्योंकि उसके आने से इन सब के हार्ट पे एक मैजिक हो गया था और इसलिए उसका कोड नेम मैजिशियन है। और सब लोग ऐसे ही बात करते हैं कि मैजिशियन ऐसा कैसे हो सकता है और कुछ उसे जल रहे थे जिसकी जलने की किसी को कोई लेना देना नहीं। आरएम अपने सामने की रो में बैठे हुए एक ओमेगा को उठाता है और उसे कुछ सवाल पूछता है कि बस ये बता दो कि चैप्टर का नाम क्या है। उस ओमेगा को यही नहीं मालूम कि पढ़ाया क्या जा रहा है। वो शांत होती हैं। उसके बाद उस अल्फा से पूछते हैं और वो अल्फा लोग तो अल्टे सुल्टे नाम दे रहे थे बट उन्हें ये भी नहीं मालूम कि आरएम ने इतनी देर से क्या पढ़ा है। उसके बाद वो बहुत गौर से ढूंढने के बाद एक नया चेहरा यानी कि वेओशियान को उठाता है और वेओशियान से पहले उसका इंट्रो मांगता है। वेओशियान अपना पूरा इंट्रो इंग्लिश में बहुत ही फ्लुएंटली बोल देता है। उसके बाद वेओशियान आरएम को उसके क्वेश्चन का आंसर भी देता है। आरएम वेओशियान को बैठा देता है और अब उन चारों को खड़ा कर देता है, जैंग चैंग, जंगकुक, शुगा, और इनसे भी वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है और ये पाँचों के पाँचों ओमेगास जस्ट परफेक्ट वन की तरह इन सब के आंसर भी परफेक्ट थे। यहाँ पे आरएम इन्हें तो बैठा देता है और ओमेगास और अल्फा को देख के कहता है कि तुम लोग अब पढ़ाई और क्लास में ध्यान दिया करो, और ये कह के अब वो वहाँ से चला जाता है। कई ओमेगास वेओशियान और उसके ग्रुप से जेलस थे और कई अल्फा तो ऐसे इम्प्रेस्ड। फर्स्ट डे स्कूल का जैसे तैसे ख़त्म होता है और वो लोग घर जाते समय भी रास्ते में बातें करते जा रहे थे। वेओशियान और ये सब लोग आज पैदल जा रहे थे। वैसे तो ये लोग बाइक से जा सकते थे बट यहाँ पे इन्होंने किसी को भी अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी पर्सन इन्हें उनके फैमिली बैकग्राउंड के कारण जाने, इसलिए
इन्होंने अपने स्कूल का 1 साल इस तरीके से ही बिताने का तय किया है। सब लोग यूं ही बातें करते हुए जा रहे थे कि कुछ अल्फाज की बाइक इनके सामने आ जाती है और वो लोग वेउशियान और उसके ग्रुप को आगे जाने ही नहीं दे रहे थे। जियांग चैंग को बहुत तेज गुस्सा आ रही थी। जियांग चैंग अब अपने आसपास चीज़ें ढूंढ रहा था कि कुछ तो मिले जिनसे अल्फा का सर फोड़ दूँ। वेउशियान कहता है कि तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है, बाइक चलाते नहीं आती है तो छोड़ दो, मेरे को आती है, मैं चला के तुम्हें घर छोड़ आता हूँ, या फिर तुम लोग अपना घर का पता भूल गए हो। वो अल्फा कहते हैं कि ओमेगा तुम हम अल्फा से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। तो चैंग कहता है कि तुम सही कह रहे हो, हम इस तरीके से बात नहीं कर सकते, आखिर कोई पागल लोगों से बात थोड़ी ना करता है। वो अल्फा कहता है कि पागल किसको कहा। जियांग चैंग कहता है तुम्हें यहाँ कोई और नज़र आ रहा है। ये बात सुन के शुगा हंसने लगता है। वो अल्फा कहता है कि तुम ओमेगा का खुद को ज़्यादा समझ रहे हो। शुगा कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम 3 और हम 5 हम ज़्यादा ही हैं तुमसे। कहता है कि तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। अपनी बाइक पार्क करके वो इधर आता ही है कि उसके पीछे से वहाँ पे आरम कहता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आरम अभी वहाँ से जा ही रहा था, बस खड़े होकर देख रहा था कि ओमेगास क्या करते हैं और ये अल्फा क्या करते हैं। बट वो अल्फा इन ओमेगास के पास आते उससे पहले ही आरम ने उन्हें रोक दिया और उन्हें वहाँ से भेज दिया। आरम कहता है कि अगली बार तुम लोगों को कोई भी अल्फा परेशान करे तुम मुझे बताना, या फिर तुम मेरे सिवा किसी और टीचर को बता सकते हो। यहाँ पे कुकी कहता है कि थैंक यू सर, अगर आपने हमें लिए इतना कहा, वैसे इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को तो हम संभाल ही सकते हैं। आरम कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। कुकी कहता है कि मच्छर बहुत हो गए सर, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तो हैं, इन्हें तो हम ऐसे ही मार सकते हैं। और इधर उधर हाथ करने लगता है। आरम कहता है कि ओके अब तुम लोग भी घर जाओ, तुम लोग लेट हो रहे हो। वो लोग कहते हैं कि यस सर, और ऐसा कह के वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग तो जा ही रहे थे और उनके पीछे पीछे एक बॉडीगार्ड भी कब से उन्हें फॉलो कर रहा था, जिसे आरम पकड़ लेता है और कहता है कि तू बंदर, तू इधर आ। बॉडीगार्ड अब बाहर निकलता है और आरम को ग्रीट करता है। कहता है कि सर वो आरम कहता है कि बंदर तुम इन ओमेगास के पीछे क्या कर रहा है, तू जानता है ना कि ये मेरे स्टूडेंट है। वो बॉडीगार्ड कहता है कि सर मेरा नाम जोसेफ है, आप मुझे बंदर कहना बंद कर सकते हैं। आरम कहता है कि बंदर देख, मैं जानता हूँ कि तेरे को यहाँ पे लैनवांग जी ने भेजा है, तो इन ओमेगास के पीछे क्यों है। बॉडीगार्ड यानी कि जोसेफ कहता है कि सर मेरे को इन पे नज़र रखना है और ये देखना है कि कोई भी पर्सन इन्हें हार्म ना करे। आरम कहता है तो जब वो अल्फा भी ओमेगास को परेशान कर रहे थे तब तो कहाँ था बंदर। वो पर्सन कहता है कि सर मैं यहाँ आ ही रहा था, उससे पहले आप आ गए। आरम कहता है कि अगली बार मेरे स्कूल के आसपास नज़र आया ना बंदर, देखो मैं छोड़ूंगा नहीं और किस जू में ले जाकर फेंक के आऊँगा वो तो ढूंढ भी नहीं पाएगा। अपने बॉस यानी कि लैनवांग जी से कह देना कि मेरे स्कूल के और मेरे क्लास के स्टूडेंट से तो वो दूर ही रहे, और अगर मैंने किसी और बॉडीगार्ड को देखा ना तो तुम सबको मैं बंदूक से उड़ा दूंगा और मिसाइल तो तुम्हारे पीछे छोड़ दूंगा। जोसेफ कहता है कि वो मिसाइल है, कोई कुत्ता नहीं जो आप हमारे पीछे छोड़ दे। आरम कहता है कि ठीक है जा बाद में देखेंगे, और बॉडीगार्ड वहाँ से चला जाता है। आरम कहता है कि उनके पीछे नहीं, घर जा तू अपने सीधे। अब वो बॉडीगार्ड अब वहाँ से सीधे लैंड मेंशन भागता है कि मैं सर को जाके कंप्लेन करूँगा। आरम कहता है कि तेरे सरों को मैं बताता हूँ, और अब आरम लैनवांग जी को कॉल करता है। लैनवांग जी कॉल पिक करता है और वो सीधे स्पीकर पे डाल देता है और वो पाँचों के पाँचों एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। आरम कहता है कि तू किसका पीछा करवा रहा था और ये जोसेफ यहाँ पे क्या कर रहा था। लैनवांग जी कहता है कि तुझे कैसे मालूम कि जोसेफ किसी का पीछा कर रहा है और तू वहाँ क्या कर रहा है। आरम कहता है कि मैं इस स्कूल का टीचर हूँ और उनका क्लास टीचर हूँ, और मुझे लगता है कि शायद मैं इसी रास्ते से अपने घर जाता हूँ, इसलिए मेरे को नज़र आ गया। लैनवांग जी कहता है ओह अच्छा, तो वो तेरे स्कूल में है, उसका नाम क्या है वैसे, जो जिसके लिप्स के नीचे तिल है। लैनवांग कहते हैं कि ओहो, किसी ने बहुत ज़्यादा ही नोटिस किया है। लैनवांग जी की बात सुन के आरम कहता है कि उसका नाम वेवुशियान है। अब लैनवांग पूछते हैं और कौन कौन न्यू स्टूडेंट्स, मेरे को सबके बारे में बता, तो सबका नाम बोल ताकि मैं जान सकूँ कि वहाँ कौन कौन है। अब आरम नाम नहीं लगता है कि यहाँ पे जेहोप है, कुकी है, शुगा है, जियांग चैंग के नाम पे ही लैनवांग कहता है कि रुक क्या जियांग चैंग बहुत ज़्यादा क्यूट है, इनोसेंट है, वो थोड़ा सा गुस्से में रहता है और लोगों को पीटने की बात करते रहता है, क्या वही है। आरम कहते हैं कि हाँ वही है, तुझे कैसे मालूम। लैनवांग कहते हैं कि वो मेरा वाला है, तू ध्यान रखना कि कोई भी अल्फा उसके आसपास भटक ना पाए, और ख़ासकर तू। आरम कहता है कि कोई और छूट गया हो तो वो भी बता दो। वी कहता है मेरे कुकी के पास कोई भी नहीं भटकना चाहिए।
जिमिन कहता है और मेरे शुगा के ओमेगास के पीछे कहता है और मेरे होप के पास अगर मैंने किसी को भटकते हुए देखा मैं उससे पहले तेरा मर्डर कर दूंगा। आरएम कहता है एक काम करो, तुम लोग ना यहीं पे आ जाओ, मैं हट जाता हूँ यहाँ से, तुम यहाँ के सबको प्रोटेक्शन कर लो। तुम्हारे लिए क्या मैं सबके पीछे एक एक बॉडीगार्ड रखूँ? आरएम की ये बात सुन के वो कहते हैं कि हमने पहले यही सोचा था। सारे बॉडीगार्ड्स अंकल के लॉयल है ना, और अंकल को मालूम चला कि हम 5 ओमेगास के पीछे भटक रहे हैं तो हमें बहुत बुरी डांट पड़ेगी, इसलिए हमने हमारे सबसे खास बंदे को रखा था जिसे तूने भगा दी। अब हमें फिर से कोई बॉडीगार्ड ढूंढना पड़ेगा। आरएम कहता है कि अगर मैंने अपने स्कूल के और स्टूडेंट्स के अड़ोस पड़ोस तुम्हारे कोई बॉडीगार्ड को देखा ना तो मैं अंकल को आके खुद कंप्लेन करूँगा। विक कहता है जब से वो मेरी ज़िंदगी में है मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, माफिया किंग की इज्जत दिन पर दिन घटती जा रही है, देखो अब तो मुझसे कोई डरता ही नहीं है। कहता है खुद का चेहरा आईने में देख लेना, सब डर जाएंगे। ओके मैं फ़ोन काट रहा हूँ, मेरे को बहुत काम है। ऐसा कहते हुए आरएम कॉल काट देता है। वे कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की मेरा चेहरा मैं आईने में देख के डर जाऊँगा। भाई आप देखो ना ये लोग फिर से मेरे को बुली कर रहे हैं। अब लैन चेचन अपना सर पकड़ लिया था क्योंकि वेओशियन के आने के बाद से लैनवांग जी बिल्कुल बच्चों की तरह हर एक छोटी छोटी चीज़ पे कंप्लेंट करने लग गया था। लैनवांग जी पहले भी कंप्लेंट करा करता था बट इतनी ज़्यादा नहीं जितनी अब करता है। ऑल डे नॉर्मल डेज की तरह ही जा रहे थे जहाँ पे उनको सिर्फ स्कूल जाना और स्कूल से घर, और कहा जाए घर आने के बाद वो लोग क्या करते हैं किसी को मालूम नहीं। और उनका घर बहुत बार कोशिश किया गया है पता करने की, बहुत सारे अल्फा इन 5 ओमेगा के पीछे भी गए बट अब तक उनके घर तक ही नहीं पहुँच पाए। यहाँ पे लैन चेचैन को जांग चैंग का घर मालूम है और इन तो ओमेगास का, बट वेओशियन कहाँ रहता है उसका घर ये लोग अब भी ढूंढ रहे हैं क्योंकि वेओशियन इनके साथ जाता है बट आधे रास्ते से वेओशियन कहीं और चला जाता है और उसके बाद वेओशियन सीधे रात को 9 बजे घर पहुंचता है। इसलिए जितने बार भी उसका पीछा करने की कोशिश करा गया है सिर्फ उसका डे का शेड्यूल पता करा गया है कि वो किस टाइम पे कहाँ पे गायब होता है, बट ये भी नहीं ढूंढ पाए कि वो जाता कहाँ है। आखिरकार इस ओमेगा के पैगा टिकते ही नहीं, इधर से उधर वेओशियन घूमता ही रहता है। वेओशियन के पीछे आज तक जितने भी बॉडीगार्ड्स लैनवांग ने भेजे हैं वो सब के सब थक जाते हैं और बेचारे कहीं ना कहीं वे रेस्ट करते दिखते हैं। उतनी देर में वेओशियन गायब, और इसलिए वो लोग अब तक पता नहीं कर पाए कि वेओशियन कहाँ जाता है। और इसीलिए लैनवांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि 2 वीक हो गए हैं और यही नहीं पता चल रहा है कि वो ओमेगा रहता कहाँ है, उसके नाम के सिवा आखिर उन्हें पता ही क्या है। यहाँ पे उन सब के व्हाट्सएप पे एक डेविल का मैसेज आता है, यानी कि स्कूल के हेड, जहाँ पे उसने पेपर का सिलेबस भेजा था और सिलेबस को देखते ही लोगों को बुखार आता है और पेपर ख़त्म होते ही पार्टी करने का बहाना मिलता है। बट पार्टी तो तब करे ना जब ये बुखार ख़त्म हो, यानी कि पेपर, और पेपर में किसी को कुछ नहीं आता। चैंग कहता है कि पेपर्स पेपर्स पेपर्स, आई डोंट लाइक पेपर्स बट पेपर्स लाइक्स मी सो आई कांट अवॉइड। जांग चैंग की बात सुन के वेओशियन कहता है कि बस इतने डायलॉग डालने की ज़रूरत नहीं है, हमें मालूम है कि तुझे कुछ भी नहीं आता है। जांग चैंग कहता है कि मालूम है और मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मुझे तब भी कुछ नहीं आएगा, तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। गाइस मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी बिकॉज मैं अपने फैमिली के साथ बाहर जा रही हूँ, वो भी 1 दिन के लिए। शायद आपने कुबरेश्वर धाम की कांवड़ यात्रा के बारे में सुना होगा, तो मैं वहाँ जा रही हूँ, इसलिए मैं कल अपलोड नहीं कर सकती हूँ। हाँ उसके नेक्स्ट डे मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगी। बाय।